तो नमस्ते दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आज सब्जी बनाने में व्यस्त हूँ। सुबह की 8 बज रही है। यह है हरी सब्जी, मैंने काट के रखी है। इसमें आप देखेंगे परात में, स्टील की परात में। यह है कड़छी और यहाँ पे मैंने तेल रखा है बनाने के लिए। और ये है लाल मिर्च, क्योंकि आजकल हरी सब्जी में डालेंगे तो उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। जैसे हम इस लाल मिर्च को डालेंगे तो अच्छा सा जो ये तेल में तला हुआ मिर्च काली हो जाती है और स्वादिष्ट अच्छी होती है हरी सब्जी में। तो फिर मैंने ये देखो एक टोकरी पराठे इतने अच्छे बना रखे हैं, ये देखिए। और तनुजा का देवर और तनुजा को, क्योंकि आज ससुराल जा रही हो, तो ये देखिए सब तो क्या बता दी हूँ, परोंठे एक जैसे रहते हैं। तो ये है परोंठे बना रखे हैं और इसमें चाय बनाऊंगी मैं, यह देखिए। और 1 गिलास दूध है, सारे डाल देंगे मैं इसमें। उसके बाद नाश्ता करेंगे, वो ससुराल की ओर जाएंगे हम और खेती बाड़ी करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से है ये। और जैसे जो मैंने रात की बताई है, इतने बड़ी राई है, मैंने कम से कम 1 मुट्ठी पत्ते काटे, ज़्यादा नहीं, तो इतने सब्जी बन गई थी। तो ऐसे बने रहे दोस्तों मेरी वीडियो पे। यहाँ मेरा तेल भी जल गया है। बाय बाय, फिर दिखाते हैं आगे वीडियो कहाँ कहाँ जाना मैंने। देखिए ये है एकदम हरी सब्जी तैयार और ये चाय तैयार, ये परोठे तैयार। तो आ जाएंगे, पति भी आ जाएगा और तनुजा का देवर भी आ जाएगा। फिर थाली में सजा करके उनको सब्जी दूंगी, हरी सब्जी। वाह, हरी सब्जी खाने से क्या होता है दोस्तों, खून बढ़ती है, विटामिन होता है। हरी मिर्च भी डाली है मैंने कुछ, एक दो आपको नज़र आ रही होंगे। और ये लाल मिर्च भी, तो ऐसे बनती है हरी सब्जी। तो तनुजा ने नाश्ता कर लिया, तनुजा तो ससुराल चलेगी, तो थोड़ा मैं भी कर लेती हूँ। यह परोंठ पहले भी बताया था ना। तो जो ये कढ़ाई में मैंने हरी सब्जी बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और दोस्तों अधिकतर आपको ना हरी सी सब्जी खानी पड़ती है। देखो मैंने 2 परोंठ तो खा ही लूँगी मैं, और आपके साथ बात भी करती रहूँगी। मुझे भीम डाना मत है, मेरी चुगलियाँ मत करने की, रोटी कैसे की खा रहे। मैं बूढ़ी आदमी हूँ, दांत नहीं है। एक बात बताती हूँ आपको, इंस्टाग्राम में भी वीडियो डालूंगी मैं, या फेसबुक पे भी। फटाफट भी खाना ना, मैंने कहा पौधा काटने जाना, जो मंडवा बोलते हैं ना, मंडवा के छोटे छोटे फुलके उड़के हैं ना, वो बताऊंगी मैं खेत में। आज तो मैं बढ़िया से सीने निकालूंगी मैं वीडियो कहाँ की, जो मंडवा की खेती है। तो ले चलती हूँ, एक बार बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये है मुर्गे की मीट, मेरे पति ने खा खू करके यहाँ पे कटोरा रखा है। तो मैं यह बोलना चाहती हूँ अधिकतर पुजारी लोगों को, पुजारी लोग क्या करते हैं, भगवती का डंगरिया हो, गोरिया राजा का डंगरिया हो, चाहे शिव जी का भक्त हो, चाहे कोई भी देवता जो पूजते हैं, जो मेन पुजारी रहते हैं, वैसे उनको ना मेरी तरफ से ना मीट मांस नहीं खाना पड़ता है और दारू नहीं पीना पड़ता है। क्योंकि देखो जब दारू पीते हैं तो आप ही खुद बोलो, जो जेंट्स लोग मेरी वीडियो देखेंगे, कि उस टाइम पे मम्मी का रिश्ता नहीं पहचानते, बहन का रिश्ता नहीं पहचानते, क्योंकि मगरपन भोजन खा रखा है, राक्षस भोजन खा रखा है। वैसे पुजारी लोगों को, जो पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, उनको मीट मांस और दारू नहीं पीना पड़ता। तब जाके उनकी बुद्धि यहाँ पे शुद्ध और सुबुद्धि आती है, सुज्ञान आता है। और उनको बोलते हैं उनका हिस्सा रखो, पुजारी का हिस्सा मीट रखो। भाई भगवान जी ने प्राणी जीव को बचाया है, चाहे वो सांप से लेकर के चिड़िया तक और इंसान राक्षस तक भगवान जी ने बचाया है। और आप उस भगवान निर्जीव मूर्ति की पूजा करते हो और मीट और मांस खाते हो और दारू पीते हो, ये गलत बात है। तभी तो जनता को इतना सपाता नहीं होती, चाहे कोई भी डंगरिया हो। मीट खाते तो काली माता, जो काली माता का पूजा करता है वो तो खा सकता है मीट, क्योंकि काली माता ने खून पी थी। और राक्षस, जिसकी बुद्धि राक्षस में हो, वो मीट खा सकता है, वो दारू पी सकता है। परंतु और जो स्वच्छ और साफ पुजारी होता है ना, वो कभी मीट नहीं लेता। मैं हकीकत कहती हूँ, मैं ही खुद मीट नहीं खाती हूँ। बचपन से कभी मैंने मीट मांस ले लिया, मन तो मेरे भी करता कि आज मैं भी चख जाऊँ। जैसे मुर्गे बनाते हैं घर पे, चिकन बनाते हैं और मछलियाँ बनाते, मेरे भी बहुत दिल करती है मैं भी खाऊं। परंतु बचपन से मैंने पहले खाती थी मैं, मुझे नहीं पता था। तो मैं रात को सपने में ना मरे हुए आदमी को खाया मैंने। मेरे हाथ पे सारे छाले पड़ गए, सारे बदन में छाले पड़ गए। कोई मासिक धर्म वाले मेरे पे छूता करेगा, कहीं मैं, जो इंसान गुजर जाता है वहाँ पर मैं याद खबर करने जाती हूँ, तभी मेरे वो बदन पे छाले पड़ जाते हैं। जैसे लड़कियाँ मासिक धर्म हो रही, कोई लगी तो तभी मेरे पे बड़े बड़े दाने पड़ते हैं।
तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, मैं क्योंकि मैं भगवान को सच मानती हूँ। मैं दुश्मन भी रहे तो मैं उससे आगे रहती हूँ, भगवान तो कहाँ। तो इसलिए पुजारी लोगों को मीट मांस और दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पी रहे 4 पैक, 2 कटोरे, 2 थालियाँ मीट ले तब हम तो देखते हैं। बोल पापी, आप चाहे बूढ़ा माने, मैं सबको कहती हूँ, चाहे पुजारी लोग हमारी जाति के भी होते हैं, वर्मा जाति के भी होते हैं और विष्णु जाति के भी होते हैं। पुजारी वही होता है जो स्वच्छ मीट नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, वो बढ़िया से निर्जीव मूर्ति की पूजा करता है। उसके हिसाब से जनता को भी फलापति मिलती है। तो ले चलती हूँ सीधे मैं अपने मंडवा की खेती। बने रहे, मैं रोटी भी खाना, मैंने फटाफट ना चाय भी रखी है, इसमें चाय ठंडी हो गई है, रोटी भी हो गई है। तो बने रहे, मैं सीधा मंडवा की खेती दिखाती आपको। तो दोस्तों चलेगी, मैं यहाँ बोलते हैं टर्न वाला। और ये देखो साटी की सिर, आहा कौन सा साटी, ये देखिए, मुझे नहीं पता, दूसरा प्रकार का साटी रहता है। ये देखिए यहाँ पे बोलते हैं टर्न वाला। और पीछे कैमरा बैक करके दिखाती हूँ मैं आपको। 40 सावन भादो में, मतलब सावन तो चले गया है, भादों में कितना हरी भरी सी सारी। और मैंने कहाँ पहचाना तो दिखाती हूँ, बने रही मेरी वीडियो पे। ये है दोस्तों रास्ते का हाल, कैसे जाते हम। और 2-2-3 दिन कट्टे, जैसा हम झंगोरा और खोद वो मंडवा वो करके यहाँ। हाँ मेरे बहन लीला भी कुछ कह रही, कहाँ जा रही तू? अच्छा, लीला का कहना है कि मैं कोदा काटने जा रही हूँ। ये देखो कितना गिला पड़खा है। हाँ पूर्व भैंसवाड़ है। हाँ लीला मुझे पूरे, दीदी जी तो कहाँ पे जा रहे? मैंने कहा मैं भैंसवाड़े में जा रही हूँ। तो ठीक है बाय हैं। हाँ तो लीला चलेगी है। तो यह है दोस्तों बेसकाल में रास्ता का हाल। और पानी ही पानी, रड्डा खड्डा, आप खुद देखिए। ये है जहाँ भी जाते रास्ते, यहाँ ना ऐसा लग रहा है कि कभी यहाँ कोई योजना नहीं आती होगी। और ऐसा ही रहे हम, ना हमारे गांव में रोड, ना हमारी गांव में हॉस्पिटल, ना हमारे गांव में टीचर, कितने परेशान रहते हैं हम। तो मैं आप कह रही कि जो भी आपके ये पधारे बने हैं माला डाल के, ये माला का स्वागत तभी करेंगे हम जब ये रास्ता ठीक होगा। ये देखो बीच सारे के उसमें जा रही है। यहाँ पे देखो सामने में कुछ लोगों ने झंगोरा और ये साटी वो रखा है, जिसको धान बोलते हैं। यहाँ पे ये बसंती बहन की मकान है। हमें उधर से कितने दूर से। तो बने रहे मेरे वीडियो पे, मेरा मंडवा कैसा हो रखा है। और मैंने इस पानी में तल के जाना है। और मैंने आते समय 2 फुल कटा भर के लाना था। कैसा होंगे रास्ता देखो, उबड़ खाबड़। तो थोड़ा रास्ता का ख्याल रखना। हमारे प्रधान जी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में बोले कि ऐसे रास्ते का ख्याल रखना, 5 साल चमका देना गुनी गाँव को। तो दोस्तों आगे में अपने की खेती के पास में, तो ये बसंती ने या डराने बोलते हैं। यह क्यों बना रखा मैं कहती हूँ, आपको बताती हूँ। कि जब आलू में जानवर आते हैं, सौल बोलते हैं, तो जिसके जो पिरूल फेंकता है, तो इसलिए बना रखा कि ये आलू में नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि रात को आता है वो चोरी करने, तो उसको लगे कि यहाँ पे आदमी है, इसलिए वो आलू कम खोदता है। और आगे में झंगोरा के खेत में यह देखिए, ये है कौड़ी की बालियाँ। और पौधा दिखाती हूँ आपको, कुछ तो हो ही गए हैं। यह है मेरा खेत। यहाँ पे देखो कुछ पौधे ये पक चुके हैं, पीले पीले पड़ के हैं। और कुछ ये इसके अंदर ये देखो झंगोरा भी हो रखा है। और कुछ ये हरा है, अभी आप दे रही होंगे ये हरा। तो ये पीले पीले वाले काटना हमने दरांती से। और फिर जो भूस का कट्टा होता है, जिसमें हम खच्चरों को भूस खिलाते हैं, उस कट्टे में रहने देना पड़ता है 1 हफ्ते तक। तो वो एकदम उसके अंदर पक जाते हैं। और यहाँ तक देखो, वहाँ तक सारे कोदे की सारी है। और इधर सारे झंगोर की सारी है। तो दिखाते हूँ, थोड़ा सा मैं कोदा को काटूँगी, उसके बाद फिर और दिखाऊंगी आपको। तो बने रहे मेरे वीडियो पे। पसीना निकल रहा, धूप हो रही। धूप तो उतने है नहीं, परंतु यह है कि ज़्यादा ही हो रही। और सीमा जा रही, उधर कोने में दिखाती मैं सीमा को, भी पता नहीं चल रहा। ये सीमा तो चलेगी, घर फिर आएगी वो रस्सी लेके। ये घटवा छोटा बोलते इस पे ले जाइए कोदा,
मंडवा काट करके। और यहाँ पे हमारी बकरी भी है, देखो इस बकरी को तो ठाड़ा रखा है, देखो कितना बड़ा बड़ा घास खा रही है। ये है मेरी देवरानी जिस लिए भी कोदा, इस प्रकार से हम कोदा को लाते बोलते हैं, फिर काटते हैं, इस प्रकार से काटते हैं। और इधर तक सारे हमने एक थैला बना चुके हैं, एक सोटा बना चुके हैं। और यहाँ पे ये बकरी देखो घास खा रही। और इतने मैंने भी ये थैले में, क्योंकि गीला पड़ रखा है, मैंने भी यहाँ से जहाँ ये सीमा जा रही इधर से मैंने काट 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 करके ये हरा वाला छोड़ दिया है। और जो ये होने वाला है ये हो रखा है, इसको काटते हैं। देखो जो ये पीले पीले हो रखे हैं, इनको काटते हैं, क्योंकि नहीं तो ये एकदम बारिश आएगी तो ये सारे इसके ये मंडो के दाने बिखेर जाते हैं। तो ये है कुछ ही देखो ये कौड़ी की बालियाँ नीचे, यहाँ पे झंगोरा हरा हो रखा, भी ज़्यादा वो नहीं है, इसको जुनौर बोलते हैं। तो ये है इस प्रकार से काटते हैं। तो सीमा आ जाएगी फिर वो मेरी वीडियो बनाएगी, और तब जाके मैं भी थोड़ा दिखाती हूँ किस प्रकार से काटते हैं। मुझे भी धूप हो गई है, उधर जाना सीमा ने कितना दूर। तो बने रहे मेरी वीडियो पे। तो दोस्तों 12 बज गई है और हमने ये जो कोदे की खेती है दोस्तों हमारी, मैं दिखाती हूँ थोड़ा बैठ के, मुझे ना धूप भी हो गया बहुत ही ज़्यादा। और ये है रस्सी, इस रस्सी पे हम ये हमने मंडवा बोलते हैं इसको, जो ये इस प्रकार से काट रखा है। तो ये पूरा ये भूस का कट्टा जिसपे घोड़े भूस खाते हैं, उस कट्टे भर के ले रखा है हमने यहाँ पे। और फिर दिखाती हूँ आपको, जैसे ये है इसको कोणी बोलते हैं, इससे खाजा बनता है अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। कल परसों जैसे भगवती माँ मायके से ससुराल के लिए जाते हैं तो सारे हमारे महिलाएं इसके खाजा बनाते हैं। और जो यहाँ पर सामने में दिखाती हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये झंगोरा है, झंगोर की बालियाँ दिखाती हूँ। तो इससे भी झंगोरा का भी अच्छा सा विटामिन खाना बनता है, जैसे चावल का बनता है। तो इससे झंगोर का भी खाजा बनता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। तो बड़ी सी सारी हमारी लंबी चौड़ी सारी यहाँ पे, मैं तो बीच में हूँ, मैं एकदम इधर उधर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं इनके अंदर जाऊँगी तो ये पौधे टूट जाएंगे, फिर हमें काटने में दिक्कत होगी। तो ऐसा छोटे छोटे करके हम बालियाँ काटते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा ये कोदा है, कोदे की भी हम इसी प्रकार से काटते हैं। जैसे ये पका हुआ है ये पीला, इसको काटते हैं, और जो ये हरा हुआ इसको फिर दोबारा काटते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से है खेती, और इस प्रकार से हम काम काज करते हैं। और सीमा जार की है, एक कंडी लेकर के वो घर पे जाई है। तो थोड़ा कैमरा बैक करके भी दिखाती मैं आपको बढ़िया से, कि हाँ तक किसी ने यहाँ पे जो साटी बोलते हैं हम, धान और ये सारे बो रखे हैं। तो बने रहे, थोड़ा कैमरा बैक करके और बढ़िया से दिखाती हूँ। तो ये है दोस्तों कैमरा बैक करके, जैसे देखो कितनी अच्छी बालियाँ लग रही है, देखिए ओह उस कोने की बालियाँ। चूना तो नहीं बो रहे, मेरे मायके के बोते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये है जो झंगोरे का खेत, हमारा खेत है, दिखाती हूँ उधर जहाँ के कुंडसे का बड़ा सा पौधा दिखाई दे रहा है, उधर से लेकर के ये सारे झंगोरा यहाँ से लेकर के और उधर तक, जहाँ से आपको यहाँ पे एक पेड़ नज़र आ रहा होगा नाशपाती का, वहाँ तक हमारी खेती है। बहुत बड़ा खेत है ये। और यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ, फिर मेरी देवरानी ने यहाँ पे 2 पुली घासियाँ काट रखी है। एक ये है, इसको घोड़ी दुबोड़ बोलते हैं। ये सारा हमारा ही है, क्योंकि बंटवारा होता है दोस्तों। ये जो ऊपर वाला खेत है ये धान का, यहाँ इनका है, ये डिबाल बोलते हैं हम, ये काटते हैं। यहाँ से नीचे ये हम काटते हैं, क्योंकि जो कंडाल बोलते हैं कंडाल वालों का ज़्यादा रहता है, और जो ये डिबाल बोलते हैं डिबाल वालों का कम रहता है। तो इस प्रकार से हम खेती की बंटवारी रहती है, और इस प्रकार से हम काम करते हैं दोस्तों। और आजकल पानी भी निकल रहा, देखो ये थोड़ा सा दिखाती है, देखो ये यहाँ पे पानी निकल रहा है, देखो हल्का सा दिखा रही है आपको। पानी प्यास लगी मुझे, परंतु करूँ क्या, क्योंकि गंदा पानी है यहाँ पे। और तो घर जाके पानी पीएंगे। तो बने रहे, सीमा आएगी फिर दिखाती हूँ आपको घर जाते समय हम कैसे पीठ भी लगाते हैं। तो बने रहे। परंतु ये बालियाँ देखो कितना अच्छा झूल रहा है, देखो ये कौन खाजा भी मलमला होता है इसका। तो दोस्तों हम सीमा का इंतज़ार कर रहे हैं, सीमा आई नहीं, क्योंकि घर भी हमारा बहुत दूर है। धूप हो रही बहुत ज़्यादा, पसीना निकलने में हुई झंगोरे की पौधे के अंदर बैठ रखी हूँ। और कुछ कोदा मैंने जिसको ये साड़ी पे बड़ा सा गुच्छा बना रखा। साड़ी पहनने की मैंने आज ये देखिए, और साड़ी पे ही रखा है, देखिए ये, क्योंकि साड़ी करते हम ऐसे कमर में टाइट करते हैं। तो उस पर मतलब जैसे सुदामा जी ने बना रखी थी पुतली, ऐसे पुतली बनाते हैं, फिर उसके बाद थैले में डालते हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये इस तरफ सारे झंगोरा में बैठ के अभी नीचे, और इस तरफ सारे कोदा ही कोदा है। धूप इतनी ज़्यादा हो रही ख़तरनाक, क्योंकि कल परसों बारिश थी रात दिन ना, और आज धूप है, तो धूप इतनी ज़्यादा है कि शरीर टूटा बहुत ज़्यादा। तो शायद मैं आज की वीडियो यहीं तक बनाऊंगी, उतने लंबी भी क्या बनाने हैं, मैं बनाते रहूँगी, दिखाते रहूँगी आपको कि हमारी खेती बाड़ी किस प्रकार से, जैसे हम इस खोदे को और इस मंडवे को मानेंगे तो किस प्रकार से मानते हैं, पैरों से मानते हैं, कैसे इसको सुखाते हैं, कैसे इसको सुपा बोते हैं रिंगाल कर, कैसे इसको बताते हैं। तो सब चीज़ मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से दिखाती रहूँगी। तो इसकी ये है मेरी दरांती है, मैंने आपको समझ में नहीं आई होगी, ये मेरी मम्मी लोगों ने जब मेरी शादी हुई तब उस टाइम पे देते थे एक डिगची, डिबोरा बोलते हैं जो पीतल का, और डाडूला करछी बोलते हैं, और पणोला डाडूला जो देसी में करछी बोलते हैं, तो ये साथ में देते हैं। ये दरांती मैंने वो रखी है कि 28 साल हो चुके इस दरांती मेरे पास, तो इसी दरांती को लेके जाती हूँ मैं। तो ऐसे बने रहें। तो ये है हमारा मंडवा। तो बाय बाय। मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करना। और धूप इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं।